रहीम अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले जनाब आप लोगों की चाहत मोहब्बत खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले कराची मुल्तान के बाद अब पिंडी और लाहौर जाने के लिए पर तोल रहे हैं। और दूसरी जानिब पाकिस्तान सुपर लीग में साबिक चैंपियन मुल्तान सुल्तान ने कामयाब अंदाज में इस टूर्नामेंट में शुरुआत की है। अगरचे पहले मैच में होम ग्राउंड पर उनको दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर के हाथों नाकामी से 2-4 होना पड़ा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने अगले चारों मैचों में उन्होंने कामयाबी हासिल की है और ख़ुद को कामयाबी से हमकिनार करवाया है। ऑन द अदर साइड अगर हम बात करते हैं तो दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर उन्होंने जनाब 3 मैच खेले हैं। उसके साथ इन मुकाबलों में उनको नेशनल स्टेडियम कराची में वाहिद शिकस्त कराची किंग के ख़िलाफ़ उठानी पड़ी है, जो कि इस टूर्नामेंट के 5 मैचों में कराची किंग्स की वाहिद अब तक की कामयाबी है। आज मुकाबला है कोयटा ग्लैडिएटर बनाम इस्लामाबाद यूनाइटेड और टूर्नामेंट में अपनी बका की जंग लड़ने वाली सरफराज अहमद की क़यादत में खेलने वाली कोयटा ग्लैडिएटर की टीम को आज इस्लामाबाद यूनाइटेड की उस टीम को हराना ज़रूरी होगा जिसने गुज़िश्ता रोज़ पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त से 2-4 किया। इस मैच के बाद पाकिस्तान टेस्ट वनडे T20 टीम के कप्तान बाबर आजम जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और ये वही प्रेस रूम था जहां पर बाबर आजम जब न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में या इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में मीडिया के नुमाइंदों के सामने आए तो उनको तुंद व तेज़ सवालात का सामना करना पड़ा और उनको ये नहीं लगा कि वो जनाब अपने मुल्क में है, बल्कि उनको लगा कि वो किसी गैर मुल्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। परफॉर्मेंस भी ऐसी ही थी कि बाबर आजम क्या जस्टिफाई करते हैं उनकी अपनी कारकर्दगी और टीम की कारकर्दगी। वो कहते हैं ना कि कुछ खुद को भी मरने का शौक था, कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, तो कुछ ऐसा ही मामला बाबर आजम के साथ इन सीरीज़ के दौरान रहा। लेकिन कल जब बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए तो मामला खासा स्मूथ रहा और कुछ कहे भी लगे बाबर आजम के लिए, कुछ अच्छे सवालात भी थे, लेवल प्लेइंग फील्ड थी और वही प्रेस रूम था, वही सहाफ़ी थे, लेकिन हिद्दत कम थी सवालात की, शिद्दत कम थी सवालात की। लेकिन एक सवाल बाबर आजम से ज़रूर हुआ और बाबर आजम से ये सवाल हुआ कि जनाब आपके स्ट्राइक रेट को लेकर बड़ी बात होती है और आज के मैच में भी जो गुज़िश्ता मैच में आप खेले इस्लामाबाद यूनाइटेड के ख़िलाफ़ आपने पूरे 20 ओवर बैटिंग की, आपने 75 रन स्कोर किया, आपकी टीम 160 रन नहीं कर सकी, तो इसकी क्या वजह है? और बाबर आजम ने कहा कि उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब मैं और हारिस बैटिंग कर रहे थे रन बनाना बहुत आसान थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह पेशावर ज़ल्मी और बिलखुसूस हसन अली ने उनके खिलाफ इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से बॉलिंग की और 18 रन 16 गेंदे और 3 खिलाड़ी जब आउट हुए पेशावर ज़ल्मी के तो फिर रन बनाना मुश्किल हो गया था और फिर कोशिश ये थी कि स्कोर बोर्ड को चलाया जाए, विकेट पर रुका जाए और इस कोशिश में जो है वो 20 ओवर निकल गए। बाबर आजम से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मैंने सवाल पूछा कि आपने सफ़र पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड से शुरू किया, फिर कराची किंग्स में खेले, अब आप पेशावर ज़ल्मी को लीड कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में आप पाकिस्तान के लिए इनिंग का आगाज़ रिजवान के साथ करते हैं, आप कराची किंग से इनिंग का आगाज़ शर्जील खान के साथ कर चुके हैं और अब आप पेशावर ज़ल्मी के जब कप्तान हैं तो आप इनिंग का आगाज़ जो है वो विकेट कीपर मोहम्मद हारिस के साथ करते हैं। कैसा तजुर्बा है, कुछ हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर करें। तो बाबर आजम ने कहा कि शर्जील और मोहम्मद हारिस जो हैं वो थोड़े एग्रेसिव बैट्समैन हैं, उनके खेलने का अपना अंदाज़ है और वो जाते हैं, हिट करते हैं, मारते हैं, तेज़ खेलने की कोशिश करते हैं। रिजवान उनका अपना एक अंदाज़ है खेलने का, वो विकेट पर मेरी तरह रुक कर वक्त लेते हैं, इनिंग को ग्राफ्ट करते हैं, इनिंग को लेकर चलते हैं, इनिंग को बनाते हैं। उनका कहना यह था कि तीनों के साथ खेलने का एक अपना अंदाज़ है, अपना एक लुत्फ़ है, लेकिन इस तीनों पार्टनरशिप में मेरी कोशिश होती है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ, मैं पिच पर जो है अपना किरदार अदा करूँ। उनका कहना यह था कि रिजवान के साथ एक अच्छी केमिस्ट्री हो गई है, रनिंग बिटवीन द विकेट हो, हमको एक दूसरे को कुछ बताना नहीं पड़ता, सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं। शर्जील जो है वो एक अटैकिंग बैट्समैन है, उनके साथ कराची किंग में एक अच्छा वक्त गुजरा और अब हारिस के साथ खेलकर बड़ा मज़ा आ रहा है। हारिस बुनियादी तौर पर एक जारहा मिजाज बैट्समैन है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं और उन्होंने कम वक्त में जो है वो लोगों की तवज्जो हासिल की है और उनके साथ खेलकर जो है बाबर आजम का कहना था कि मज़ा आ रहा है। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप हारिस को गाइड करते हैं, क्या आप हारिस को बताते हैं या आप जब बैटिंग करने के लिए जाते हैं तो आप कहते हैं हारिस तुम जाओ खेलो जैसे भी तुम्हारी मर्ज़ी है? तो बाबर आजम ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं डेफिनेटली हारिस को जो है गाइड करता हूँ, उनको बताता हूँ किस तरह चलना है, किस तरह खेलना है, किस तरह चीज़ों को लेकर चलना है। लेकिन उनका कहना यह है कि अभी हारिस जो है वो सीखने के अमल से गुजर रहे हैं, अभी उनको बहुत कुछ सीखना है और उनका ये प्लस पॉइंट है कि वो डरते नहीं हैं, अटैक करते हैं, चढ़ कर खेलते हैं। दैट्स गुड फॉर अस। और
बाबर आजम जो है वो मुझे कुछ बुझे बुझे से दिखाई दे रहे हैं। अगरचे उनकी टीम 4 मैचों में 2 फतूहात हासिल कर चुके हैं। पेशावर ज़ल्मी जावेद आफरीदी साहब की टीम है, जिससे माजी में शाहिद खान आफरीदी खेले। डैरन सेमी इस टीम के जो हैं वो अब कोच हैं, माजी में बॉलिंग कैप्टन थे। सीज़न 2 2017 जब कदाफी स्टेडियम लाहौर में सरफराज अहमद की कोयटा ग्लैडिएटर को पेशावर ज़ल्मी ने शिकस्त देकर चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया था। फिर इस टीम को माजी में वहाब रियाज भी लीड कर चुके हैं। तो बाबर आजम के हवाले से अगर मैं बात करना चाहूँ तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सीज़न है। रन उन्होंने अगरचे किए हैं, लेकिन अब चैलेंज तो अपनी जगह मौजूद हैं। लोग आज भी बात कर रहे हैं कि जनाब बाबर आजम के खेलने का अपना स्टाइल है। और कल अब्दुल रज़ाक ने भी उनके हवाले से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि बाबर आजम नो डाउट बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे लगते हैं खेलते हुए, ड्राइव करते हुए अच्छे लगते हैं, कवर ड्राइव बड़ा अच्छा मारते हैं, दुनिया उनको मानती है, आलमी दर्जाबंदी में उनका नाम है, उनकी पहचान है। लेकिन अब्दुल रज़ाक ने कहा कि जनाब मामला ये है कि अब थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स भी बाबर आजम को जाना पड़ेगा, थोड़ा कुछ एग्जीक्यूशन उनको करनी पड़ेगी, कुछ इधर उधर के शॉट भी खेलने पड़ेंगे, जो कि T20 क्रिकेट का एक हुस्न है। और आप इस तरह अगर दब कर खेलेंगे, इस तरह अगर आप बुक स्टाइल में खेलेंगे तो ये T20 क्रिकेट की डिमांड नहीं है। तो रिजवान ने जनाब कराची किंग के खिलाफ सेंचुरी नहीं खेली मुल्तान में, और इससे पहले वो पाकिस्तान के लिए टेस्ट, वनडे और T20 क्रिकेट में सेंचुरी नहीं खेल चुके हैं। और बाबर आजम जो है लग रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ सेंचुरी बनाने में कामयाब होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैटर हैं, बट पाकिस्तान सुपर लीग में कभी उन्होंने सेंचुरी स्कोर नहीं की, बट पाकिस्तान के लिए वनडे, टेस्ट और T20 क्रिकेट में वो सेंचुरी बनाने वाले बैटर हैं। तो बाबर आजम का अपना एक अंदाज़ है, अपना एक मुकाम है और अपनी सलाहियत के मुताबिक वो खेलते हैं। तो अब देखना यह है कि जिस तरह क्रिकेट आगे बढ़ रही है, जिस तरह चीज़ों की डिमांड सामने आ रही है, जिस तरह अब्दुल रज़ाक बात कर रहे हैं, क्या बाबर आजम अपने स्ट्राइक रेट को लेकर सोचते हैं? उनसे कल सवाल भी हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी आपके स्ट्राइक रेट को लेकर बड़ी तनकीद होती है। तो बाबर आजम ने बड़े मुस्कुराते हुए अंदाज में पूछा उस सहाफ़ी से कि आपको क्या लगता है मेरा स्ट्राइक रेट क्या होना चाहिए? मेरी ख्वाहिश है कि मेरा स्ट्राइक रेट 200 को टच करे, लेकिन बाज़ औक़ात सिचुएशन ज़रा डिफरेंट होती है, आप नहीं खेल पाते उस तरह जिस तरह आप खेलना चाहते हैं, आपको सिचुएशन के हिसाब से बल्लेबाजी करना होती है। उनको पता है कि इस बात का बेहतरीन अंदाज में उनको इदराक है कि किस तरह चीज़ों को लेकर चलना है। और उनका कहना यह था कि देखें जी, लोग तो तनकीद करते हैं, लेकिन जो नताइज होते हैं वो खुलासा करते हैं। उनका कहना यह था कि कोशिश मेरी भी यही होती है कि तेज़ खेलूँ, स्ट्राइक रेट को बेहतर करूँ, टीम की सिचुएशन के हिसाब से खेलूँ, लेकिन अंदर जाकर फिर डिमांड कुछ डिफरेंट होती है, विकटें गिर जाती हैं, उस हिसाब से चीज़ों को आगे लेकर चलना होता है। लेकिन बात हो रही है जनाब कि पाकिस्तान टीम को ख़ासतौर पर T20 क्रिकेट में अपने मिजाज को तब्दील करना होगा, रिजवान या फिर बाबर किसी एक को स्टेप डाउन करना होगा, बल्लेबाजी में किसी जारहा मिजाज बल्लेबाज को टॉप ऑर्डर में खिलाना होगा। फ़खर जमान नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। हारिस अब बहुत तेज़ी के साथ आगे आ रहे हैं, एक और सीज़न में उन्होंने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और नौजवान खिलाड़ी इस पाकिस्तान सुपर लीग में तेज़ जारहाना अंदाज में खेल कर अपना मुकाम बना रहे हैं। तो अब देखना यह है कि बाबर आजम अपने इसी अंदाज को कंटिन्यू रखते हैं या फिर कुछ तब्दीली आती है पाकिस्तान क्रिकेट में। और बाबर आजम की सलाहियत, अहलियत, रिजवान का मुकाम, उनके खेलने का अंदाज, ये सारी चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट की डिमांड थोड़ी सी डिफरेंट है। आपको इब्तदाई 6 ओवर्स में पावर प्ले में ज़्यादा से ज़्यादा रन हासिल करने हैं। ठीक है, बाबर आजम और रिजवान ने बहुत उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, बहुत रन किए हैं, लेकिन अब भी वही धाक के 3 पात, अब भी वही सवालात हैं, अब भी वही स्ट्राइक रेट की कहानी है, अब भी वही गुफ्तगू है। तो देखें मामला कहां जाकर रुकता है। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया। आपके साथ गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए सैयद याह्या हुसैनी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।